सवाल सर सबसे पहला मेरा यह है, क्योंकि पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं आप, वैश्विक धरोहर है ताजमहल, और इस वैश्विक धरोहर को सहेजने के लिए हमेशा बहुत बातें होती हैं, काम भी होते हैं। आपका क्या विजन है आगे का, क्योंकि 24 का चुनाव भी नजदीक है और बतौर मंत्री शपथ भी ली है, तो काम तो करने पड़ेंगे जनता के लिए। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हम लोगों को रूबरू होने का मौका दिया। विषय जो आपने ताजमहल का रखा, निश्चित रूप से ताजमहल दुनिया का 7वां आश्चर्य है और हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण स्थल है। लेकिन आप हम सब वाकिफ़ हैं कि पर्यटन की दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से किसी भी देश और प्रदेश का तब तक पर्यटक वहाँ जाने का मन नहीं बना सकता जब तक वहाँ के हालात ठीक ना हो। पहली 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है वहाँ के उस प्रदेश या देश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे उपलब्धता। और जो पहली स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर वाली, उस विषय पे चर्चा करें तो 17 से पहले के जो हालात थे उत्तर प्रदेश में, बीमारू राज्य के रूप में लोग देखते थे। लोगों को लगता था कि हम जाएंगे तो जीवन सुरक्षित नहीं, सांस सुरक्षित नहीं, यात्रा सुरक्षित नहीं, तो लोग आने का ही मन नहीं करते थे। लेकिन बधाई देना चाहेंगे आदरणीय योगी जी को कि 17 की कमान उत्तर प्रदेश की संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जिस तरीके से गुंडों पर, अपराधियों पर, भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, वातावरण बदला। और यही नहीं, भूमाफियाओं को कुचलने के लिए जिस तरह की कार्रवाई हुई, हमारे महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का पूरा देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगा। और बुलडोजर बाबा ने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की, उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास जगा। लोगों को आज पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो लोग अब, पहले कोरोना काल से निश्चित रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि पूरे कोरोना काल के गुजरने के बाद अब जो संभावना पर्यटकों की आमद की शुरू हुई हैं पूरे देश में, तो पूरे राष्ट्रीय औसत इस समय 70% ग्रोथ है, लेकिन यूपी की ग्रोथ 73% है। ये इंगित करता है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, चाहे विदेशी पर्यटक अगर घूमने के लिए मन बनाएगा, यदि हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा, तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी। ये हम लोगों का प्रयास है। देश का किसी भी स्टेट का कोई पर्यटक घूमने के लिए मन बनाएगा तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी। ये हम लोगों का प्रयास है और इसके लिए आगरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली की धरती से जब गुजरता है कोई पर्यटक, तो आगरा का 7वां आश्चर्य ताजमहल देखने की जिज्ञासा उसे अवश्य होती है। चाहे वो आगरा का ताजमहल देखे या बगल में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन को देखे, दोनों के समुचित विकास के लिए हमारी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार मिलकर के पूरे प्रदेश के काशी कॉरिडोर के रूप में काशी का विकास, काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया। 10 टाइम्स वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उसका परिणाम है कि कोई भी आने वाला पर्यटक 1:6 का रेशियो होता है। एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजगार दे के जाता है। आज वहाँ रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, उनका 6 गुना आमद बढ़ी है। रिक्शे वाले को हमने बात की, मेरे पास काशी का ही प्रभार था अभी मंडल का, हम लोग जब बात करते हैं वहाँ, तो रिक्शा वाला जो 100 रुपया लेके जाता था, और 1000 रुपया 1200 रुपया कमा के जाता है। रेहड़ी वाले की हमने 10 टाइम्स बढ़ी है, होटल वालों की हमने 10 टाइम्स बढ़ी है। जयवीर जी, ये आप काशी की बात कर रहे हैं कि जब से कॉरिडोर बना है तो किस तरह से वहाँ जो पर्यटक है उनकी आने की जो संख्या है वो बढ़ी है और रोजगार किस तरह से उत्पन्न हुआ है। अब क्योंकि हमारा जो महापंचायत का ये आगरा सेशन है ये खुद ताजनगरी में हो रहा है, और जब ताजनगरी की बात आती है तो आपने पर्यटन की बात की, लेकिन रोजगार की जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से कई लोगों का रोजगार, उनका व्यवसाय वो छिन गया। लोगों में बहुत ज्यादा इसे लेकर दुख भी है, निराशा भी है। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप इससे जरूर बाखबर होंगे कि एक व्यक्ति की तो ये खबर सुनने के बाद ही हार्ट अटैक से जान चली गई। इसका असर हम समझ सकते हैं कि लोगों पर कैसा पड़ रहा है। सबसे पहले बताएं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। जो लोग वहां परेशान हो रहे हैं, 500 मीटर के दायरे में अपना रोजगार नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक सेटबैक देने वाली घटना है। निश्चित रूप से इस तरह का जो आदेश आया है उससे यहाँ के व्यापारियों को नुकसान होने वाला है जी। इसको कोई दो राय नहीं।
इसमें कुछ डेट तय करके प्रशासन ने भी कुछ कार्रवाई शुरू करने की जो नोटिस दिए हैं वो भी आज संज्ञान में लाए गए हैं। सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ हम लोग इस पर विचार करेंगे। अभी हम लोग चीफ सेक्रेटरी से बात करने की प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद उससे बात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।